पुष्पा हिंदी डब्ड वर्जन ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ये हिंदी में फिल्म ये कमाल का बिजनेस कर रही है। इट इज आउटस्टैंडिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड। ये अभी हाल फिलहाल में जो रिकॉर्ड स्त्री ने बनाया है उसको भी उससे भी आगे निकल चुकी है और क्रिसमस और न्यू ईयर्स का पीरियड अभी बाकी है और ये बहुत लंबे चौड़े कीर्तिमान हासिल करने वाली है जो आने वाले समय में तोड़ना काफी मुश्किल होगा। ये आंकड़े क्या कहते हैं? ये आंकड़े ये कहते हैं कि जब आप एक जमीन से जुड़ी हुई आप एक आम आदमी के लिए उसकी भाषा में एक सरल अप्रोच से एक मनोरंजन से भरपूर फिल्म बनाएंगे जो हर एक आदमी को समझ में आएगा, तो जनता भर भर के दूर दूर से उठ उठ के सिनेमा घरों में आएगी फिल्म को देखने के लिए और उनका मन नहीं भरता इस तरीके का मनोरंजन के। इस मनोरंजन को हम बॉलीवुड में डेड मानते थे, मसाला फिल्मों को डेड मानते थे, लेकिन बार बार साउथ की फिल्में हमें ये याद दिला रही हैं आके कि भाई जो आपकी ऑडियंस है वो इसी तरीके की फिल्म देखना चाहती है, वो मनोरंजन खोज रही है और ऐसा मनोरंजन जो गरीब से लेके अमीर तक, पढ़े लिखे लोग से अनपढ़ लोगों तक हर एक आदमी को समझ में आ सके, ऐसा इमोशन जो हर एक आदमी को समझ में आ सके, वो कंप्लीट पैलेट, वो जो एंटरटेनमेंट का जो पैलेट होता था, वो एक ऐसा हीरो जो आम हो और उसकी जो कारनामे हो वो खास हो। तो इस तरीके की फिल्में जो अमिताभ बच्चन किया करते थे या फिर बहुत हद तक 90 के दशक तक आपको बॉलीवुड में देखने को मिलती थी, अब शायद वो गायब हो गई हैं। तो पुष्पा यही कह रही है कि जो आपकी ऑडियंस है वो इसी तरीके का मसाला मनोरंजन। दूसरी बात है कि एक तेलुगु फिल्म आपके हिंदी मार्केट्स की नंबर 1 फिल्म बन गई है। बाहुबली बहुत लंबे समय तक रही थी, बाहुबली 2, अब पुष्पा 2 सबसे बड़ी फिल्म हो गई है। तो ये बिल्कुल हमारी बॉलीवुड के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है और इसका जवाब शायद बॉलीवुड के पास फिलहाल नहीं है, क्योंकि हमारे पास इस तरीके के मेकर्स, इस तरीके के राइटर्स हमारे पास नहीं है। एक्टर्स हैं हमारे पास में जो इस तरीके का नंबर्स डिलीवर कर सकते हैं और इस तरीके के मास फिल्म वो कर सकते हैं, लेकिन शायद कहीं ना कहीं राइटर्स की, डायरेक्टर्स की और वो जमीन से जुड़े लोगों की कमी हो गई है बॉलीवुड में, जो कि मिट्टी की खुशबू भूल चुके हैं। आज बड़ी बड़ी फिल्में बनाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लंदन, अमेरिका, न्यूयॉर्क वगैरह वगैरह, लेकिन शायद अपने गांव से कट चुके हैं, शायद अपने सूबों से कट चुके हैं, शायद आम आदमी से उनका कनेक्ट टूट गया है। और यही चैलेंज है और साउथ की फिल्में बार बार इस तरीके का व्यवसाय करके हमें रिमाइंड कर रही हैं कि आप अपनी जमीन से कटते चले जा रहे हैं। आपको समय आ गया है कि अपनी जमीन से जुड़े, एक आम आदमी की को मनोरंजन क्या चाहिए वो दें। और जैसे पहले हमारे इंडस्ट्री में होता था, जो बड़े बड़े डायरेक्टर्स थे, बड़े बड़े कलाकार थे, वो इस तरीके की आम आदमी के लिए फिल्में बनाते थे, शायद हमें वापस यही जाना है। तो यही कह रही है और हमारे बॉलीवुड के सामने बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि हमारा जो बॉलीवुड का कंप्लीट इकोसिस्टम है वो एलिटिस्ट फिल्में बनाने के लिए, अमीरों के लिए फिल्में बनाने के लिए, बड़े बड़े शहरों के लिए फिल्में बनाने के लिए, पढ़े लिखों की समस्याओं के लिए, तो उनकी फिल्में जो हैं वो मास ऑडियंस तक या फिर एक आम आदमी तक कनेक्ट नहीं कर पाती हैं। तो इस इकोसिस्टम को चेंज करना और ऐसे डायरेक्टर्स और ऐसे मेकर्स और ऐसे राइटर्स को लाना जो मिट्टी की खुशबू वापस स्क्रिप्ट में ला सकें और वो पुरानी बातें याद दिला सकें और आम आदमी से बॉलीवुड को फिर से जोड़ सकें, ये बॉलीवुड के सामने सबसे बड़ी चुनौती है आने वाले समय में। और पुष्पा जैसी फिल्म हमें ये याद दिलाती है। अल्लू अर्जुन अपने आप में एक बहुत बड़े स्टार हो चुके हैं। अब अल्लू अर्जुन को घर हिंदी बेल्ट में बच्चा बच्चा जानने लग गया है पुष्पा के नाम से। ही इज ह्यूज। आज आप उनकी तुलना किसी भी बड़े एक्टर से बॉलीवुड में कर सकते हैं कि उनकी रेंज, उनकी पेनिट्रेशन और उनकी डिमांड उतनी है। उनकी जो भी अगली फिल्म आएगी वो कमाल नहीं भाई साहब, वो धमाल नहीं, वो एक तूफान, एक आंधी होगी। अल्लू अर्जुन इज अ सुपरस्टार इन इंडिया, इन नॉर्थ इंडिया, अक्रॉस इंडिया।